हम सभी बार बार पूछते रहते हैं परमात्मा कहाँ है। लेकिन क्या कभी पूछा परमात्मा कहाँ नहीं है? क्या ये सवाल ही मूलतः भूल नहीं है? क्योंकि जिस क्षण तुम ये पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है, उसी क्षण तुम मान लेते हो कि वह कहीं और है, तुमसे अलग और तुमसे बाहर। यही तो सबसे बड़ी छल है। हम उसे ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, हिमालय की चोटियों पर, किसी कैलाश की गहराई में। हमने उसे बिठाया स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने पास नहीं चाहते। हम जानते हैं अगर वह पास हुआ तो हमें देखना पड़ेगा अपने भीतर का अंधकार, हमें खोलने पड़ेंगे अपने झूठे खोल, हमें अपनी सीमाओं को मिटाना पड़ेगा। और हम डरते हैं क्योंकि हमारे मैं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमने परमात्मा को वहां स्थापित किया है जहां हम नहीं हैं, और फिर कहते हैं वह कहीं नहीं मिलता। क्या यह अजीब विडंबना नहीं है? हमने ही उसे सबसे दूर कर दिया है और फिर उसी दूरी का शौक मनाते हैं। हमने कहा परमात्मा तो स्वर्ग में है जी, और स्वर्ग कहाँ है कोई नहीं जानता। जब तक हिमालय दूर था हम कहते थे वहीं वसता है परमात्मा। जब लोग वहां पहुंचने लगे तो हमने कहा अब नहीं, अब वह और ऊपर है। फिर हमने चांद पर बिठा दिया, चांद पर भी पहुंच गए जी। अब उसे अंतरिक्ष के उस छोर पर बिठा देंगे जहां हमारी आंखें भी नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने निकट नहीं चाहते। सत्य कहो, अगर परमात्मा सामने आ जाए तो क्या तुम उसे देख पाओगे या डर से अपनी आंखें मूंद लोगे? क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम नहीं रहोगे। तुम्हारी मैं वो क्षीण पड़ जाएगी और तुम पिघल जाओगे जैसे बर्फ की बूंद समुद्र में पिघल जाती है। वही तो है परमात्मा का रहस्य। उसके पास रहना मतलब कि मिट जाना। मुक्ति मिलती है लेकिन कीमत है अपने अस्तित्व का विसर्जन। और हम ऐसे अभागे हैं, हमें अमृत पसंद नहीं, हमें विष रुचता है, हमें अंधकार अपना लगता है, हमें झूठ सुखद लगता है। हमने उस अमृत पुरुष को ठुकरा दिया है क्योंकि उसका आलोक हमें अपनी कालिमा दिखा देता है। हम प्रेम नहीं चुनते क्योंकि प्रेम में मिटना पड़ता है। हम क्रोध चुनते हैं क्योंकि उसमें मैं की दीवार बची रहती है। हम स्वर्ग नहीं चाहते, हमें नरक का परिचय है क्योंकि वहां हमारी पहचान नहीं मिटती। परमात्मा के पास जाना यानी अपने भीतर के द्वार खोल देना, और वो सबसे ज्यादा कठिन है। पर तुम लोग सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं कुछ कांप रहा है, कुछ टूट रहा है, और कोई धीमी सी पुकार उठ रही है। क्या सच में वह इतना दूर है? नहीं, वह यही है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर दृष्टि में, हर धड़कन, हर कंपन, हर मौन के पीछे वही बैठा है। वह तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। सवाल ये नहीं कि परमात्मा कहाँ है, सवाल है तुम कहाँ हो। क्या तुम लोग अपने भीतर हो? क्या तुम सचमुच जीवित हो या केवल एक आदतों, स्मृतियों और डर से बने खेल हो? अगर तुम सच में जी रहे हो, अगर तुम्हारी कोई एक सांस पूर्ण जागरूकता में ली गई है, तो तुमने परमात्मा को छू लिया है।
लेकिन तुम लोग व्यस्त हो, भाग रहे हो, कभी अतीत की परछाइयों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। और उस दौड़ में परमात्मा तुम्हारे पैरों के नीचे से चला जाता है, जैसे जमीन खिसक जाती है, तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाता है, तुम्हारे ही भीतर छिपा रहता है। और तुम लोग पूछते हो कहाँ है जी? आओ, आज कुछ पल ठहरो, बैठो उस मौन के किनारे जहां कोई आवाज नहीं, केवल कंपन है। तुम्हारे भीतर जो ये छोटी सी उपस्थिति है, वही उसका द्वार है। तुम ढूंढते रहे आसमानों में, पर वह तुम्हारी पलकों के पीछे बैठा रहा। तुम दौड़ते रहे जंगलों पर्वतों में, और वह तुम्हारी सांसों में गूंजता रहा। अब उसे बाहर मत ढूंढो, न मंदिरों में न ग्रंथों में। उसे वहां देखो जहां तुम हो, और जहां तुम नहीं हो वहां मत देखो। क्योंकि परमात्मा वह कोई स्थान नहीं है, वह एक स्थिति है, तुम्हारे मौन की स्थिति। अब तुम लोग जरा खुद से सवाल पूछो, क्या तुम लोग तैयार हो उस मौन में उतरने के लिए? क्या तुम वह छल छोड़ सकते हो जिसे तुम उसे स्वर्ग भेजते रहे? या आज पहली बार तुम कहोगे बस अब नहीं, अब मैं महसूस करूंगा परमात्मा को अपने सबसे ज्यादा निकट, बहुत ही ज्यादा निकट। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्यारी सत्संगत जी, वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आपका मन ठहरना सीख जाए। तंग करता है आपका मन, आपको तंग ना करे, भजन सिमरन में आपकी तरक्की हो जाए। तो उसके लिए आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बने रहिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये समझ में आ जाए कि परमात्मा कहीं और नहीं है, यहीं है, तो अब अगला प्रश्न उठता है, कैसे पहुंचा जाए, कैसे अनुभव किया जाए, कैसे जाना जाए। पर ध्यान रखना, ये मैं बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करवा देना चाहता हूँ कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पालो, वह कोई जगह नहीं जहाँ तुम पहुँचा दो खुद को, वह कोई उपलब्धि नहीं जिसे तुम लोग हासिल कर सकते हो। वह तो केवल होना है, पूर्णता से, मौन से, शुद्धता से होना मात्र। तो सवाल यह पैदा होता है कि यात्रा की शुरुआत कैसे हो? वह पहला कदम कौन सा है जो तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाए जहां परमात्मा प्रतीक्षा में है? देखो, शुरुआत होती है रुकने से। थोड़ा ठहरो, भागना बंद करो, इस क्षण को पूरी तरह देखो, महसूस करो जैसा वह है। क्योंकि परमात्मा का पहला स्पर्श हमेशा मौन में आता है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं, वहां अनुभव की प्रथम किरण फूटती है। अब तुम लोग दिन भर बोलते हो, सोचते हो, दौड़ते हो और हर चीज को पकड़ना चाहते हो। परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, ये बात मेरी ध्यान में ले लेना। उसे तो केवल समर्पित होकर ही छुआ जा सकता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में लौटता है, बस वैसे।
तो पहली बात, पहला सूत्र, मौन में लौटो। रोज कुछ समय चुप बैठो, चुप बस बैठो। बैठना है, विचार खड़े हो जाएंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। दिन भर तुम काम धंधा करते रहे, दौड़ते रहे, तब तो तुम्हें ये विचार नहीं दिखाई दिए। परंतु अब तुम लोग कुछ समय चुप बैठे, अब बैठे तो क्या देख रहे हो? विचार। तो मैं क्या कहता हूं, इन विचारों को देखो, उनका आना जाना देखो, बिना हस्तक्षेप, बस देखते रहो। ना कहो कि ये विचार रुक जाएं, ना कहो कि ये विचार ना रुकें। ना तो विचारों से मोह करो, ना विचारों से नफरत करो। अच्छा विचार आ गया तो ये मत कहो कि ये अच्छा है, बुरा विचार आ गया तो ये मत कहो कि ये बुरा है। कोई ऐसा विचार आ गया जो तुम्हें बढ़िया लगता है तो ये मत कहो कि ये रुकना चाहिए। कोई बुरा विचार आ गया, तुम ये मत कहो कि ये नहीं आना चाहिए था, कोई भी किसी भी तरह का। तो ना दिमाग से लड़ो, ना विचार से, बस देखते जाओ। जैसे कोई किनारे बैठा नदी की धारा को देख रहा हो, धीरे धीरे वह बहाव तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा और एक दिन तुम पाओगे विचारों के पीछे भी कुछ है, कुछ है, पार है कुछ विचारों के। एक मौन साक्षी, दृष्टा, गवाह मात्र, जो केवल है, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। वही तो तुम्हारा आत्मा है और आत्मा का बड़ा स्वरूप परम आत्मा। अब तुम लोग जरा सोचो, विचार आने लगते हैं, कहते हैं जी मन नहीं लगता। मन का स्वभाव ही है न लगना, मन कहीं नहीं लगता। तुम सोचते हो कि जी हम चंडीगढ़ चले जाएं, मन तो तुम्हारा है। चंडीगढ़ जाके कहेगा जी दिल्ली चले जाएं, तुम्हारा मन है। दिल्ली जाकर कहेगा चंडीगढ़ ही अच्छे थे जी, तुम्हारा ही मन है। मन का स्वभाव ही है न लगना। अब जैसे ही तुम लोग ध्यान के लिए बैठने लगते हो, जैसे भी बैठते हो, तो क्या होता है, विचार आते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो एकाग्रता को ही ध्यान समझ बैठते हैं। हालांकि जो ध्यानी होता है वो एकाग्र हो सकता है, परंतु एकाग्र जो व्यक्ति होता है उसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यानी है। किसी भी कर्म में हम एकाग्र होकर कर सकते हैं। बर्तन धोना, खाना बनाना, हर चीज करना, हम उसमें एकाग्र हो सकते हैं। हालांकि एकाग्र होना भी बहुत ही शुभ बात है। मैं इसको मना नहीं करता कि एकाग्रता अच्छी बात नहीं है, एकाग्रता भी शुभ है। परंतु एकाग्रता को ही मंजिल समझ बैठना, यह भी तो कोई अच्छी बात नहीं। अगर तुम बार बार एकाग्र होने की सोचोगे तो भैया नींद आनी बंद हो जाएगी। अक्सर देखता हूँ बहुत से साधक हैं, वो अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहे हैं। नींद ही नहीं आती, आए तो आए कैसे? विचारों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जमावड़ा आया रहा विचारों का। ये नहीं आना चाहिए था जी, क्यों आ गया? एक से बढ़कर एक विचार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लड़ीदार सिलसिला चलता ही रहता है। परंतु अगर हम चुपचाप बैठे रहें, बैठना ही है और कुछ नहीं करना। बहुत से लोगों का मन तंग करता है, नहीं लगता। करना क्या है? चुपचाप बैठ जाओ,
जिधर मन भागता है भागते देना है, जिधर जाता है जाने देना है, कोई फिक्र नहीं। काम वासना की तरफ जाता है जाने देना है, क्रोध के विचार आ रहे हैं आने देने हैं, लालच के तो लालच के, अहंकार के तो अहंकार के, कुछ भी सवाल करे मन होने देना है। कभी इधर भागे कभी उधर भागेगा, होने देना है। बस तुम लोग देखते जाओ शांत होकर कि ये मन करता क्या है। हम में से बहुत से ये गलती करते हैं कि रोकने की कोशिश करते हैं, रुक जा, टोकते हैं, नहीं नहीं, बीच में टांग अड़ाते हैं। टांग नहीं अड़ानी, विचार आया रुका चला जाएगा, क्रोध का विचार आया रुका चला जाएगा। अक्सर साधकों को विचार आते हैं जो वो काम वासना और क्रोध के आते हैं। क्रोध का विचार आया, गुस्से में आ गए, शरीर का नुकसान। काम के विचार आए, वीर्य स्खलन कर लिया, नुकसान। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। तो करना धरना कुछ नहीं, ना तो कहना कि हाँ मैं ये करूँगा, ना तो समझाने लगना है मन को कि नहीं नहीं तू ऐसा ना कर, मना किया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं समझाने की। ना तो समझाओ कि तू मत कर, ना तो कहो कि मैंने करना है। मतलब कि मन कुछ भी कहता रहे। तुम खाली कमरे में बैठे हो, अकेले बैठे हो, बस बैठे रहो। मन कहेगा जी तुम बाहर चले जाओ घूमने, ना तो कहो कि अच्छा चलेंगे, बाद में चलेंगे, ना तो कहो कि नहीं चलेंगे। बोलता रहे, तुम बस कर्म करो ही मत, बस बैठे रहो। क्योंकि तुम लोगों ने निर्णय किया है कि हमने बैठना है, देखना है और क्या करना है। तुम लोगों ने निर्णय किया कि भैया 1 घंटा हमने कुछ नहीं करना है। सब कार्यों से आप निवृत्त हुए हो, फ्री हो, या रात को बैठे हो, सुबह बैठे हो, जब भी तुम्हारा दिल है बैठे हो। मन विचार उठाएगा, चाय पी लेते हैं जी। तुम लोगों को मालूम है कि तुम ध्यान के लिए बैठे हो, ध्यान में डूबने के लिए बैठे हो। तुम लोगों को मालूम है कि अभी अगर हम चाय पीने के लिए उठेंगे तो फिर हिलेंगे। मत कहो मन को कि भाई नहीं पीनी चाय, मत कहो मन को, मत समझाओ मन को कि नहीं नहीं बाद में पीनी है, अभी हम ध्यान के लिए बैठे हैं। बोलने दो, कोई बात नहीं। मन कहेगा क्या कर रहे हो भाई, बैठे बैठे घूमने चले जाओ। बस देखते रहो, ना तो सवाल करो, ना जवाब करो, ना मन को समझाओ। भावना उठ गई क्रोध की, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आने दो। मत समझाओ कि भाई नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। अंदर हीन भावना नहीं लानी है, हाय हाय मैंने ऐसा क्यों सोच लिया। आने दो, मन है, विचार उठाना इसका काम है, आने दो। लालच आ गया जी तुम इतने पैसे कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आने दो। मत कहो कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं, बस देखो मन कर क्या रहा है। बैठे हुए हो, भावना आ गई जी काम वासना की, आने दो, कोई बात नहीं। भावना आई है, तुम्हारे अंदर जितनी भी भावना आई है, शरीर पर हो रहा है, तरंगे आ रही हैं, बदल रहा है, होने दो। मत समझाओ कि ये बुरा है, मत कहो कि हम बाद में करेंगे, मत कहो कि हम संयमी हैं, मत कहो कि जी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई शब्द मत उठाओ अपनी तरफ से। मन जितना बोल रहा है बोलने दो। कह रहा है कोई बात नहीं जी, भोग लेते हैं, जाकर वीडियो देख लो, स्खलन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, बस देखते रहो। क्योंकि तुम्हारा काम है देखना। जैसे सामने लैपटॉप खुला हो, तुम्हारा मोबाइल खुला हो, फिल्म चलती है, वीडियो चलती है, तुम लोग कुछ करते हो? नहीं करते, बस देखते हो। ऐसे ही देखते रहो। और इस देखने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है साक्षी में ठहरना, अपने आप में ठहरना।
इसी को बाबा जी महाराज कहते हैं जागृत अवस्था। जितना तुम लोग देखते जाओगे, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, क्या होता है, क्या होता है। अब तुम लोग 2.5 घंटे की फिल्म देख लेते हो, 45 मिनट के एपिसोड देख लेते हो, सीरीज जो सीरियल्स आते हैं 25 मिनट का देखते हो, 22 मिनट का देखते हो ना, करते धरते तो नहीं कुछ। हाँ, हो सकता है खाना भी खा लो, चाय पी लो, परंतु मैं उस अंतराल की बात कर रहा हूँ जब कुछ नहीं करते। रात को लेटे हो, बस लेटे हो, देख रहे हो फिल्म या मूवी, क्या करते हो, सिर्फ देखते हो ना। उस देखने के पल में अब फिल्म 2.5 घंटे कैसे बीत जाते हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि तब हम अपने आपे में होते हैं। जब हम अपने आपे में होते हैं तो होती है समय शून्यता, समय शून्य हो जाता है, वक्त का पता ही नहीं लगता। अब तुम ध्यान के लिए क्या करते हो? मन के विचारों से लड़ते हो। अगर तुम अपने मन के विचारों को भी ऐसे देखोगे जैसे सिनेमा देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तब तुम्हें भी पता नहीं लगेगा तुम्हारा समय कब 2 मिनट से 2 घंटे, 2.5 घंटे हो गए, कोई पता नहीं लगेगा। टाइमलेसनेस की अवस्था, शब्द और विचार शून्य होते जाएंगे। अब उदाहरण देता हूँ, बहुत से ऐसे साधक हैं जो परेशान हो जाते हैं कि जी विचार बहुत आते हैं, ये तो कभी आए नहीं, मेरी उम्र 70 साल की हो गई, अब वासना आ रही है, ये तो कभी आई नहीं, तो ये क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। परेशान नहीं होना है। उदाहरण देता हूँ, कमरा है, कमरे पर मैल जमी पड़ी है, बिल्कुल जमी पड़ी है मैल। अब मैल जितनी ज़्यादा तगड़े तरीके से जमी होगी उतना ही ज़्यादा जोर लगेगा साफ करने में। अब जब रगड़ाई होगी तो मैल भाई आएगी। अब कमरे में कचरा है, झाड़ू लगाओगे, धूल उठेगी कि नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी। तो जब भैया धूल उठेगी तो धूल उठने से परेशान, हाँ सफोकेशन होती है, छींक आ जाती है, आती है, पर क्या ये धूल उठना बुरा है? क्या जब तुम झाड़ू लगाते हो, क्या झाड़ू लगाते वक्त जो धूल बाहर जा रही है धीरे धीरे दरवाजे के जरिए, क्या वो बुरा है? आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि घर साफ हो रहा है, कमरा साफ हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम ध्यान के लिए बैठते हो चुपचाप कुछ न करने के लिए, तो उस वक्त तुम्हारे भीतर के विचार आ रहे होते हैं बाहर। तुम्हारा जो भीतरी मन है, मन की गहराइयां हैं भैया, गहराइयों में से कोई भावना उठी, कोई विचार उठा। अब 70 साल में देखो, तुम्हारे बच्चे हैं, पोते पोतियां हो गए, अब 70 साल में तुम्हें वासना उठ रही है, तो ये क्यों उठी? इसीलिए उठी क्योंकि तुम लोगों को पास जब शक्ति थी तुम लोगों ने इसे दबाया। देखा तो है नहीं साक्षी की तरह, दबाया, पीछे धकेल दिया, नहीं 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 आनी चाहिए, गुरु महाराज ने कहा है जी, इसने कहा है, उसने कहा है, ये फला फला फला। ठीक, साक्षी होकर देखा नहीं। अगर तुम लोगों को किसी ने सिखाया होता कि भैया देखना कैसे है, साक्षी होकर यानी दृष्टा होकर, दर्शक होकर देखना कैसे, किसी ने सिखाया होता तो वो तुम्हें तंग नहीं करते। अब बचपन में 24-25 की उम्र में तुम्हें सिखा दिया होता, कोई बात नहीं, विचार आया है, ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की, तो भाई आने दो, आया है तो चला जाएगा। परंतु हम उसे सुप्रेस करते हैं, हम उसे दबाते हैं, नहीं 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 आना चाहिए, ये गंदा है, ये बुरा है, नहीं 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 नहीं। तो उससे क्या होता है, विचार बाहर जाने की वजह अंदर में दब जाता है, मन की गहराइयों में दब जाता है, और जब वक्त आता है तो वो निकलता है। अब किसी की हत्या कर देते हो तुम लोग, ऐसे थोड़े ना कर देते हो, भीतर भावना दवाई 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 दवाई, और एक दिन प्रेशर कुकर जैसे सीटी मारता है, फट गई, मार दिया, कत्ल कर दिया। अब तुम लोग देखो किसी को थप्पड़ मारने लगते हो, पहले दिन बेचारा आया, नहीं नहीं हम नहीं मार सकते, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे 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 थप्पड़ मार दिया। किसी को कुछ कहना है, पहले झिझक थी, फिर धीरे 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 पनपता गया, बोल दिया।
ऐसे होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। अब तो खैर मालिक की मौज है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सदा दिवाली साद की आठों पहर आनंद। तो ये जितने भी विचार हैं दबाने नहीं है। अब मान लो तुम्हारी उम्र 70 साल हो गई, विचार आ रहे हैं वासना के, कोई बात नहीं। ना तो बोलो ये गंदा है, बिना किसी जजमेंट के देखो, बिना तौल तलैया के, बिना जजमेंट के कि ये अच्छा है या बुरा है, बस देखो। मत कहो कि ये बुरा है, क्यों आ गया जी, ये अच्छा है, ये रहना चाहिए, ना, बिल्कुल नहीं। मत कहो कि जी हम बूढ़े हैं, अब क्यों आ रहा है, हमारी 50 की उम्र हो गई है, क्यों आ रहा है, ना, कहना ही कुछ नहीं। अपने भीतर उठते हुए भावों को देखना है। क्रोध आता है देखो, ईर्ष्या उठती है देखो, प्रेम फूटता है देखो। कुछ कहो मत, कुछ मत दबाओ, बस देखो, केवल देखो। ये देखने की शक्ति ही है जो धीरे धीरे तुम्हें अपने ये बनावटी मैं से अलग करना शुरू कर देगी। और जब तुम देखोगे तो पाओगे तुम क्रोध नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो, दृष्टा। और यही दृष्टा, देखने की कला, जिसको बाबा जी महाराज कहते हैं जागृत अवस्था, आत्म जागरण, परमात्मा के द्वार का पहला पहरेदार है। अगर तुम उससे मित्रता कर लो तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। और मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा तुम लोगों को, विचार उठते हैं उनका क्या करना है। अब मैं अगली बात जो कहने वाला हूं वो है प्रेम, लेकिन संसार जैसा प्रेम नहीं, न जरूरतों से भरा, ना शर्तों से घिरा। अब जरूरतों से भरा प्रेम, बिजनेस, शर्तें हैं जी, बिजनेस। प्रेम बस प्रेम होता है, शर्तें वगैरह नहीं होती कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगी, तुम मुझे अगर भोगने दोगे अपने शरीर को तो हमारा रिश्ता बना रहेगा, नहीं भोगने दोगे या भोगने दोगी तो हमारा रिश्ता नहीं बना रहेगा, ना, ऐसा नहीं चलता। संसार जैसा प्रेम नहीं। तो कैसा प्रेम? एक ऐसा प्रेम जो बस बहता है, जैसे फूल की सुगंध बस आती है, जैसे सूर्य का प्रकाश। कभी देखा है ना, सूर्य कभी नहीं कहता कि तुम योग्य हो या नहीं, सूर्य कभी नहीं कहता कि तुम पापी हो या पुण्यात्मा, वे बस चमकता है। फूल कभी नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो, संत हो, असंत हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी ना, कभी नहीं पूछता। वह तो बस सबके लिए खिलता है। तो प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा का प्रेम भी ऐसा ही है। और अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें भी वैसा बनना होगा ना। अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करो, महसूस करो जहां कोई मांग नहीं है, बस देना ही देना है, समर्पण है, बस बहाव है, बहाव, प्रेम का बहाव। अब जब ये 3 चीजें तुमको मैंने बता दी तो अगली चीज बताऊंगा, वो है श्रद्धा। न बुद्धि से, न तर्क से, और न ही शब्दों से, बल्कि अंतरतम की गहराइयों से उठती वह स्वीकृति कि मैं नहीं जानता, पर कुछ है जो जानता है, जो मेरा भी स्रोत है, जिससे मेरा जन्म हुआ और जिसमें मैं विलीन हो जाऊंगा। जब ये श्रद्धा जागती है तब तुम खोजते नहीं,
तब तुम खोज खुद बन जाते हो। और उस दिन जब तुम सबसे शांत हो, सबसे मौन हो, सबसे कोरे हो, परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। अब देखो, अब जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, जैसा अभी मैंने पिछली कड़ियों में बताया कि विचारों से पार कैसे जाना है। हम खोज ही कर रहे होते हैं, भीतरी खोज। भीतर की खोज यानी आंख बंद करके खोज। संसार में कोई वस्तु खो जाए तो संसार में खोज होती है आंख खोलकर। अब आंख बंद की तो हमारी खोज आंख बंद करके अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा। तो हर खोज एक दिन थम जाती है, हर प्रश्न एक दिन मौन में गल जाता है, हर साधक एक दिन खुद को खो बैठता है। और वही दिन परमात्मा के प्रकट होने का दिन होता है। अब तुम लोगों ने देखा होगा, जब तक मैं बना रहता है परमात्मा कभी नहीं दिखता, वह हर झरोखे से छिप जाता है, हर आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं और वह साथ नहीं रह सकते। मैं जलता है तो ही वह उदित होता है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, केवल होना है, उस दिन एक अनजाना अलौकिक कंपन तुम्हारे भीतर जागता है। और प्यारी सत्संगत जी, वह कंपन कोई विचार नहीं होता, कोई कल्पना नहीं, वह तो कुछ ऐसा होता है जो कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। एक पल आता है जहां साधक ध्यान में बैठा है, ना शरीर का बोध है, ना समय का, सब कुछ रुक गया है। सांस नहीं, विचार नहीं, आकांक्षा नहीं, दौड़ धूप नहीं, केवल एक मौन है जो सृष्टि से परे की शून्यता। और अचानक उस शून्य में एक आलोक फूटता है। कोई स्वर नहीं, फिर भी संगीत है, कोई रूप नहीं, फिर भी सौंदर्य है, कोई स्पर्श नहीं, फिर भी पूर्णता है। वही क्षण होता है साक्षात्कार का क्षण। लेकिन ध्यान रखना, ये अनुभव तुम्हारा नहीं होता। अब तुम सोचोगे क्यों? हमने महसूस किया तो हमारा अनुभव क्यों नहीं? क्योंकि वहां तुम होते ही नहीं। मैंने पीछे कहा था ना, वह अनुभव तभी घटता है जब मैं पूरी तरह मिट चुका होता है। और तभी पता चलता है कि जिसे तुम परमात्मा कहते थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। वह तो तुम्हारे मौन में था, तुम्हारे प्रेम में था, तुम्हारे आंसुओं में था, तुम्हारे समर्पण में था। तुम उसे बाहर ढूंढते रहे, पर वह हर बार तुम्हारे भीतर से ही देख रहा था तुम्हारी यात्रा। वह इंतजार कर रहा था कब तुम थकोगे, कब तुम हार मानोगे, कब तुम गिरोगे, और तभी वह तुम्हें उठा लेगा। पर जब वह उठाता है तब कोई तुम नहीं बचता, केवल वह बचता है। यह अंतिम अवस्था है जहां मैं पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। और उस क्षण तुम स्वयं
ब्रह्म बन जाते हो। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। अब तुम न शरीर हो, न नाम, न जाति, न स्मृति। अब तुम एक अशुद्ध, अनंत, निराकार प्रकाश हो। फिर तुम ना पूछते कि परमात्मा कहाँ है, फिर तुम कहते हो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि। बस यही अंतिम द्वार है, जहां साधना समाप्त नहीं होती, वह असीम में विलीन हो जाती है। अब कुछ जानना नहीं, अब कुछ पाना नहीं, अब केवल होना है। तो मैं क्या कहता हूं कि भैया मिट जाना, जितना तुम लोग मिटते हो उतना वह प्रकट होता है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से ओझल हो जाते हो, उस दिन परमात्मा को भी कहीं से आने की जरूरत नहीं रहती, वह तुम्हारे मौन से फूट पड़ता है। परंतु सबसे बड़ी हालत क्या है हमारी, दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझे धनी धर्मदास जी की एक लाइन याद आती है, स्वान को यही स्वभाव गहे निजहाड़ को, अमृत बाके पास रुचे नहीं रांड को। कि परमात्मा इतना पास है लेकिन हम अभागे हैं कि हमें रुचता नहीं, बिल्कुल नहीं रुचता। हमारी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। कुत्ते को देखा है, सूखी हड्डियां चूसता है जिनमें कुछ रस नहीं। कुत्ते सूखी हड्डियों के पीछे दीवाने होते हैं। एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए तो सारे मोहल्ले के कुत्ते उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बड़ी राजनीति फैल जाती है, बड़ा विवाद मच जाता है, बड़ी ज्यादा पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। अब कुत्तों को इतनी सूखी हड्डी में रस क्या है? रस तो उसमें है नहीं। अब तुम में से भी जिन्होंने मांस खाया होगा तो हड्डी चूस कर फेंक देते हो। कुत्तों को ऐसा रस क्या? ये रस कैसा? हड्डी को तो निचोड़ो भी मशीनों से तो भी कुछ निकलने वाला तो नहीं है, सूखी हड्डी है। फिर होता क्या है? एक बड़े मजे की घटना घटती है। कुत्ता जब सूखी हड्डी को चूसता है तो उसके मसूड़े, उसकी जीभ, उसकी तालू सूखी हड्डी की चोट से टूट जाता है जगह जगह। उससे खून बहने लगता है। वह उसी खून को चूसता है और सोचता है कि इस हड्डी से आ रहा है। और कुत्ते का तर्क भी ठीक है भैया, क्योंकि कुत्ते को और इससे ज्यादा पता भी क्या चले, खून गले के भीतर जाता हुआ मालूम पड़ता है। प्रमाण हो गया कि हड्डी से ही आता होगा। तुम लोग जरा गौर करोगे तो तुमने जिंदगी में जिन बातों को सुख कहा है वे सब ऐसी ही हैं। हड्डी से सिर्फ तुम्हारा ही खून तुम्हारे गले में उतर रहा है। हड्डी से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ घाव बन रहे हैं। मगर तुम सोच रहे हो बड़ा रस आ रहा है जी, और जिस हड्डी से रस आ रहा है उसको छोड़ोगे कैसे? अगर कोई छुड़ाना चाहे तो तुम मरने मारने को तैयार हो जाओगे। कुत्ते जैसी दशा है मनुष्य की, आदमी की। तुम सोचते हो धन के मिलने से सुख आता है, तो तुम उसी गलती में हो जिसमें कुत्ते हैं। धन से सुख नहीं आता, लेकिन आता तो लगता है। तो जरूर कहीं बात होगी। आता तो लगता है, गले से उतरता तो लगता है, क्योंकि धनी आदमी प्रसन्न दिखता है, प्रफुल्लित दिखता है, उसकी चाल में तेजी आ जाती है। देखा, पैसे पड़े हों जेब में तो गर्मी रहती है, सर्दी में भी गर्मी रहती है। मैंने सुना है लाला झंडूराम और उसका बेटा दोनों एक जंगल से भाग रहे थे। पीछे शेर पड़ा था। शिकार को गए थे लेकिन हालत उल्टी हो गई। शेर शिकार कर रहा था उनका। घबराहट में भाग खड़े हुए थे। एक नाले पर छलांग लगाई। बेटा तो बीच नाले में गिर गया, लेकिन झंडू भैया बूढ़ा था, वो उस पार पहुंच गया।
जब दोनों संभले बैठे तो बेटे ने पूछा कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं जवान हूं, मैंने भी छलांग लगाई, पूरी ताकत से लगाई क्योंकि शेर पीछे लगा है, मगर मैं तो बीच में पड़ गया नाले के और पानी में भीग गया। तुम उस तरफ कैसे निकल गए? तो झंडू भैया ने कहा उसमें पीछे राज है। उसने अपनी जेब खनखनाई। पुरानी कहानी है, रुपए खन खन हुए। उसने कहा जब भी मैं कहीं जाता हूं तो रुपए अपनी जेब में रखता हूं, इससे गर्मी रहती है। इन रुपयों की वजह से छलांग लग गई भैया। आज अगर जेब में रुपए ना होते तो मैं भी गिरता। तुम देखते हो जब तुम्हारे पास रुपए होते हैं तो चाल बदल जाती है, चाल में एक शान आ जाती है। चलते जमीन पर हो, पैर नहीं पड़ते जमीन पर। और जब रुपए नहीं होते, जब पास में कुछ नहीं होता तो बिल्कुल सिकुड़ जाते हो, चाल में गति ही नहीं मालूम होती। जब पद पर होते हो तब देखा, उड़ने लगते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि राजनेता जब तक पद प्रतिष्ठा पर होते हैं तब तक वे स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही पद से उतरे कि बीमार होने शुरू हो जाते हैं। राजनेता जब तक जीतते रहते हैं, जब तक विजय यात्रा बनती रहती है, तब तक जीते हैं, लंबे जीते हैं। और जैसे ही हार आनी शुरू होती है वैसे ही मौत आनी शुरू हो जाती है। राजनेता पद पर होता है तो एक बल मालूम होता है। बल आ तो रहा है कहीं से, हड्डी में रस तो आ रहा है, कहां से आ रहा है ये पक्का नहीं पता होता। धन होता है तो आदमी बल में होता है, ताकत होती है, वजन होता है। धन चला जाता है तो सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई आदमी राजपद से नीचे उतरता है उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे जब कपड़ा इस्त्री खो देता है, लुंज मुंज हो जाता है, या जूता बहुत दिन चलते चलते फूट जाता है, सब तरह से सड़ गल जाता है। और एक बार तुम पद से नीचे उतरे कि फिर तुम्हें कोई नहीं पूछता, तो धन और पद से कहीं कोई रस बहता जरूर होगा, नहीं तो इतने लोग दीवाने ना होते। कहां से बहता होगा? मनोविज्ञान और धर्म ने तो मनोविज्ञान में बड़ी गहरी खोजें की हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान अभी पकड़ भी नहीं पाया है, लेकिन पकड़ने के रास्ते पर है। क्या खोज है? खोज ये है कि जब तुम्हारे पास धन होता है तो जो रस आता है वह धन के कारण नहीं आता, धन के कारण आ ही नहीं सकता। नहीं तो महात्मा बुद्ध को भी आया होता, महावीर को भी आया होता। फिर किस कारण आता है? अहंकार के कारण आता है। अहंकार बलिष्ठ बहुत होता है, बलिष्ठ मालूम होता है कि मैं कुछ हूं। पद पर होते हो तो लगता है कि मैं कुछ हूं, और मजा यह है कि अहंकार तुम्हारी आत्मा में घाव कर रहा है, तुम्हें मवाद से भर देगा। अहंकार ही नरक पैदा करेगा, लेकिन अहंकार ही रस दे रहा है। वह हड्डी जो कुत्ता चूस रहा है वह इसके मुंह में घाव बना रही है, मगर घावों का उसे पता नहीं है। वह तो जब होगा तब देखा जाएगा, और जब उसे पता चलेगा तब शायद वह संबंध भी न जोड़ पाएगा कि हड्डी ने बनाया। हड्डी ने तो रस दिया है जी, पद पर रस मिल रहा है, वस्तुतः अहंकार मिल रहा है। धन से रस मिल रहा है, वस्तुतः अहंकार मिल रहा है। और आज नहीं तो कल यही अहंकार नरक पैदा करता है, क्योंकि इसी अहंकार से क्रोध पैदा होता है, इसी अहंकार से लोभ पैदा होता है, इसी अहंकार से ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है, इसी अहंकार से जीवन संघर्ष बन जाता है। जीवन के सारे नरक का फैलाव इसी अहंकार के घाव से होता है। इसमें मवाद बढ़ती ही चली जाती है। रस तो कुत्ते को मिलता है निश्चित, मगर अपने ही प्राणों का रस मिल रहा है और चोट पहुंचाकर मिल रहा है, और व्यर्थ की कुत्ता कर रहा है। लेकिन आदमी भी वैसा करता है। धनी धर्मदास जी की वाणी है कि अमृत बाके पास रुचे नहीं रांड को,
स्वान को यही स्वभाव गहे निजहाड़ को, काभे बात बनाए परिचय नहीं पीवसो। कहते हैं धनी धर्मदास जी, बातें बनाने से कुछ भी ना होगा। जब तक परमात्मा से परिचय ना हो, होगा कैसे, ये मैंने अभी बताया। सिद्धांत, शास्त्र, दर्शन और बड़ी लफाजी और बड़ा पांडित्य, इससे बात नहीं बनती। इन बातें बनाने से कुछ भी ना होगा। बाबा जी ये कहते हैं जी, बाबा जी ने ये चमत्कार कर दिया जी, फला कर दिया, ढिकाना कर दिया, इतनी संगत है, इतना ये कर दिया, वो कर दिया। क्या होगा? बाबा जी ने जो किया उसने पाया। और क्या किया? उन्होंने अमृत पिया तो पाया। परंतु उनके अमृत पीने से तुम्हें क्या लाभ, मुझे जरा ये बताओ। क्या लाभ तुम्हें? कोरी लफाजी, कोरा पांडित्य। बाबा जी ये कहते हैं, उनकी कुछ बाणियां याद कर ली, उनकी कुछ बातें, कुछ काम याद कर लिए, बस। ये क्या है? पांडित्य, कोरी लफाजी। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी तरह बकवास है और तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी बकवास है। तुम्हारा अनुभव तुम्हें कुछ भी नहीं। परिचय नहीं पीवसों, उस प्यारे से परिचय नहीं हुआ है अभी। किताब में खोजोगे, परिचय होगा भी कैसे? शब्द को पकड़ोगे, परिचय होगा भी कैसे? उधार है तुम्हारा ज्ञान, सब कूड़ा करकट है। स्वानुभव से कुछ हो तो ही सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। अंतर का बदफैल, होई का जीवसों। और फिर तुम जितना भी कर रहे हो वह सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि भीतर बुनियादी भ्रांति अभी मौजूद है। अंतर का बदफैल, अभी भीतर अहंकार मौजूद है, अभी जड़ मौजूद है। काटते रहो पत्ते, काटते रहो, नए पत्ते आते रहेंगे। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, और कुछ करने के पहले एक बुनियादी बात कर लेना, अहंकार की जड़ काट देना। यही सतगुरु के शब्द जानने का अर्थ है। जड़ काट देना, पत्ते मत काटते रहना। मेरे पास लोग आते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। शायद ही कभी कोई आकर ये कहता हो कि मैं अहंकार से कैसे छुटकारा पाऊं। लोग आते हैं, वे कहते हैं क्रोध बहुत है जी, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। कोई कहता है जी लोभ बहुत है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। कोई कहता है जी मोह बहुत सताता है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। ये सब पत्ते हैं, इनको तुम काटते रहो, नए पत्ते निकलेंगे। सच तो ये है, एक पत्ता काटो 3 पत्ते निकलते हैं। इसीलिए तो कलम करते हैं। वृक्ष को घना करना हो तो कलम करते हैं, जड़ की कोई बात ही नहीं पूछता। और यह भी हो सकता है कि पत्ते भी तुम इसलिए काटना चाहते हो ताकि जड़ और मजबूत हो जाए, क्योंकि क्रोध से अहंकार को चोट लगती है। लोग कहते हैं अरे क्रोधी, तो गौरव गरिमा क्षीण होती है। तुम चाहते हो कि लोग कहें ना ना जी, ये तो क्रोध करता ही नहीं व्यक्ति, ये रहा साधु संत महात्मा। तुम तैयार हो क्रोध भी छोड़ने को अगर तुम्हें लोग महात्मा कहें? तुम तैयार हो लोभ भी छोड़ने को अगर लोग तुम्हें महात्मा कहें? तुम तैयार हो मोह भी छोड़ने को अगर लोग तुम्हें महात्मा कहें? लेकिन ये बड़े मजे की बात हो गई, तुमने पत्ते तो काटे और सब पत्तों की खाद बनाकर जड़ में दे दी। जड़ और मजबूत हो गई जी। मजबूत जड़ क्या करेगी? नए पत्ते पहुंचा देगी, नए पत्ते बन जाएंगे। जो वृक्ष अभी फूल भी नहीं रहा था, शायद फूलने भी लगे। और जो वृक्ष अभी फलवान ना हुआ था, शायद फलवान भी हो जाए। अंतर की बदफैल हुई का जीव सो। फिर तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। भीतर का मूल सूत्र बदलो। कहे कबीर पुकार, सुनो धर्म आगरा। धर्मदास जी कहते हैं कि कबीर महाराज जी ने मुझे पुकारा। गुरु का अर्थ होता है पुकार। कहे कबीर पुकार, सुनो धर्म आगरा। कहा उन्होंने धर्मदास को
कि तेरे भीतर खान है सारे थनों की। तू घर है परमात्मा का, तू निवास है उसका, तू मंदिर है उसका। कहाँ खोजने जाता है, किस धन में, किस पद में, किस पागलपन में पड़ा है भैया। आंख बंद कर और देख, आंख बंद करके देख। संसार आंख खोलकर देखा जाता है, परमात्मा आंख बंद करके देखा जाता है। संसार दूर दूर है, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है। परमात्मा पास पास है, उसके लिए सब यात्रा छोड़ देनी पड़ती है। कहे कबीर पुकार, सुनो धीरम आगरा, बहुत हंस ले साथ, उतरो भव सागरा। और कहा धनी धर्मदास को कि तूने तो पा लिया, तुझे तो दिखाई पड़ गया, तूने मेरी पुकार सुन ली। पुकार सुन लो तो क्षण में हो जाता है मिलन, क्योंकि हमने वस्तुतः परमात्मा को कभी खोया नहीं। जैसे मछली ने सागर नहीं खोया है, लेकिन सागर की याद नहीं है, सागर में ही है और सागर की याद भूल गई है। जिस दिन याद आ जाती है, बस याद की बात है, स्मरण, उसी क्षण क्रांति घट जाती है। पुकार सुन ली धर्मदास ने तो क्रांति घट गई। तो एक वचन में पहले कहते कबीर पुकार सुनो धर्म आगरा, और दूसरे वचन में कहते हैं बहुत हंस ले भव सागरा। और जब मुझे भी दिखाई पड़ गया तो उन्होंने कहा अब तू बैठ, अब तो इस संपदा को अपने भीतर ही संभाल कर मत रख लेना। बहुत हंसा ले औरों को जगा, जो जो सोए हैं उनको पुकार। जैसे मैंने तुझे पुकारा, तू औरों को पुकार, फैलने दे, ज्योति से ज्योति जले, फैलने दे ये ज्योति। और बहुत हंसों को भवसागर से उतर जा, जो मिला है उसे बांट। यही तो कर रहा हूं, जो मिला है उसे बांटा जा रहा है। परंतु कुछ मूड हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदा अगर दिले फितरत सनात दे मुझको, सकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। अगर परमात्मा संपदा दे तो फिर सब कुछ उस संपदा को लुटाने में लगा देना। सकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर, तेरी नज़र से चमन जार सरमदी बन जाए, कली कली की ज़बान से पयाम पैदा कर। फिर एक एक जीवन की कली से उसका ही संदेश, आंख से, हाथ से, पैर से, उठने बैठने बोलने से, चुप होने से उसका ही संदेश। ऐ जवानाने वतन रूह जवा है तो उठो, आंख इश महशरे नौ की निगराह है तो उठो। खौफे वे हुरमती ओ फिक्रे जिया है तो उठो, पासे नामों से निगाराने जहाँ है तो उठो। उठो नकराए अफलाक बजा दो उठाकर, एक सोए हुए आलम को जगा दो उठकर। दूर इंसान के सर से ये मुसीबत कर दो, आग दोजख की बुझा दो उसे जन्नत कर दो। जिनमें भी थोड़ी सामर्थ्य है, वे पहले अपने भीतर जाएं और जागें, और जब जग जाएं तो जगाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो जागे और जगाए ना, उसका जागरण अधूरा है। क्योंकि जिसे ध्यान उपलब्ध हो, उसे करुणा उपलब्ध ना हो, उसका ध्यान अधूरा है। ध्यान का दिया जलता है तो करुणा का प्रकाश फैलता है। सूतल रहलों में सखियां तो विष कर आगर हो। अगर मैं सोता ही रहता तो विष का घर था, जागा तो अमृत हो गया। बस इतना ही फर्क है, जागते अमृत, सोते विष। विष ही अमृत हो जाता है। इतना ही कीमिया है, इतना ही रसायन शास्त्र है, इतना सा सूत्र है जादू का। और यह जादू हो सकता है तो इसीलिए भजन सिमरन पे बैठा करें, ध्यान में डूबा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, दिक्कत परेशानी हो, तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।
प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी मालिक की मौज है। बाकी घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीड़ पछानत। बाकी इसको भी समझ सकते हो, क्या कहना उसे। फिर भी किसी के दिल में शंका हो, फिर भी कोई बोल दे, कोई बात नहीं। और अगर किसी को अनहदनाथ के बारे में नहीं पता, चालू नहीं हुई है, तो आप जी अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा, जिसमें बताया गया है कि भजन सिमरन क्या है और श्वास क्रिया क्या है। विनती है, अगर आप लोगों को एक बार वीडियो समझ में ना आए तो बार बार सुना करें, कम से कम 5-10 बार ज़रूर सुना करें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक फ़ायदा होता है कि शब्दों के ज़रिए आपके कानों में जो वाणी जाती है, वो शक्ति जाती है, वो आपके हृदय में उतर जाती है और आपको भजन सिमरन में तरक्की के लिए मदद करती है। तो इसके लिए आप इसीलिए भी बार बार सुन सकते हैं। बाकी जो मालिक की मौज, अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसको आप जी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना,
खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।